हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का तरीका। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का ये पहला नियम है। नियम क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 77 यानी 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या दिया रहे और उसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये पहला क्या है? 147। कितना है? 147। लास्ट डिजिट कितना है? 7। कितना है? 77 यानी 7 है। 7 है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 9। 9 इसमें है क्या? नहीं। ये हो सकता है 169 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कितना है? 193। लास्ट डिजिट कितना है? 3। 77 3 है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कितना? 625 5 है क्या? नहीं ना, तो ये हो सकता है। कितना? ये 784। लास्ट डिजिट कितना है? 4। इसमें 4 है क्या? नहीं ना, तो ये हो सकता है। ये तो था छोटी संख्या। बड़ी संख्या अगर दिया है तो कैसे पहचानेंगे? इसमें भी वही करेंगे, लास्ट डिजिट थ्योरी लगाएंगे। तो लास्ट डिजिट कितना है? 2। इसमें 2 है क्या? 77 यानी 2 है, यानी ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा क्या है? 49। लास्ट डिजिट कितना है? 9। 9 इसमें है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 7। 23, 7 है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 3। 3 इसमें है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 1। 1 इसमें है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब साफ साफ है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके अलावा दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? यह है दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 1749 यानी 1, 7, 4, 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। वह क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या बोला? कोई भी संख्या दिया रहे और उसके अंकों का योग या तो 1 हो या 7 हो या 4 हो या 9 हो तो वह क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला क्या है? पहला संख्या है 10, 10, 40, 4 दिया हुआ है। इनके अंकों का योग कितना होगा? इनके अंकों का योग हो जाएगा, देखिए 1 + 0 1, 4, 5, 5, 4, 9 कितना हो जाएगा? 9। 9 इसमें है क्या? है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बोला जिन संख्याओं के अंकों का योग या तो 1 हो या 7 हो या 4 हो या 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें क्या 9 आया? 9 है तो होगा। इसमें देखते हैं 15, 21, 6 में 1 और 5 6, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 9, 6, 15 कितना आ रहा है? 15। 15 को फिर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। इसमें 6 है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। उसके आगे क्या है? 54, 7, 61। देखिए 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 6, 22, 22, 1, 23 कितना हो जाएगा? 23। 23 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इसका 5। 5 इसमें है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये कितना है? 21, 90, 4 जोड़े 2, 1, 3, 9, 3, 12, 12, 4, 16 कितना हो रहा है? 16। 16 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। 7 है यहाँ, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लास्ट कितना है? 16, 64, 1 कितना है? 16, 64, 1 इसको जोड़े 6, 1, 7, 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 1, 18, 18 को फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8, 1, 9, 9 है ना इसमें, इसका मतलब यह भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये था डिजिटल सम वाला, यानी संख्या के अंकों का योग अगर 1, 7, 4, 9 आए तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये दूसरा नियम था। लास्ट और अंतिम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? यह है तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है, किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम अंक में हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या दिया है और उस
इसके अंत में जो जीरो की संख्या जो है विषम अंक में नहीं होना चाहिए। विषम अंक मतलब या तो 1 नहीं होना चाहिए, या 3 नहीं होना चाहिए, या 5 नहीं होना चाहिए, या 7 नहीं होना चाहिए, यानी पेयर में रहना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला संख्या दिया है 144, 3 जीरो दिया है। ये जीरो की संख्या जो है 3 गो है, यानी विषम अंक में है। कितना में है? विषम अंक। अगर ये 4 रहता तो यह परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन विषम अंक यानी 3 को संख्या दिया है जीरो की संख्या, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। सेकंड में 169, जीरो की संख्या 4 गो है। इसमें जो जीरो की संख्या जो है सम में दिया, विषम अंक में नहीं, सम में 2 2 पेयर लग रहा है, नहीं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तीसरा है 1296, जीरो संख्या 2 है, पेयर में यानी सम अंक में, विषम अंक में नहीं है। जो सम अंक में जीरो की संख्या जिसमें सम अंक में होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो विषम अंक में होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीसरा में है जीरो की संख्या 1 है। देखिए जीरो की संख्या पेयर में नहीं है, 1 है यानी विषम अंक में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में 625, 3 को जीरो है, 3 को जीरो भी क्या विषम अंक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का कुछ नियम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।